राधे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बनाएंगे बिना सिलाई और बिना क्रोशिए के कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने ऊन ली है। ऊन को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। ये देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके की जो है एक चोटी गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने कितनी ऊन लेनी है, ये देखिए, 1 2 3 4 हिस्से ये हो गए। एक लाइन और लेंगे, 1 2 3 और एक की 4 हिस्सों की हमने ऊन ले लेनी है। ये देखिए, और इसको हमने इस तरीके से जो है चोटी की तरह गूंथ के इसकी एक डोरी तैयार करनी है। देखिए ऐसे, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से हमने ये चोटी तैयार नहीं करनी है, थोड़ा सा लूज हाथ से ही हम इसको चोटी को गूंथ के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा ढीले हाथ से इसको चोटी को जो है गूंद लेना है। गूंद के एक डोरी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही मैं इसको गूंद ली हूँ, टाइट नहीं गूंद रही हूँ। टाइट हम गूंदेंगे तो क्या आएगा कि हमारी ऊन का की जो ये चौड़ाई है इसकी पट्टी की, ये कम हो जाएगी। तो आप लोग भी जिस टाइम इसको चोटी को बना के तैयार करें तो इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही गूंदना है, बस जिससे कि ये बाइंड हो जाए। इसको बिल्कुल भी मतलब ढीले नहीं, टाइट हाथ से नहीं गूंदना है, नहीं तो ये क्या आएगी, सख्त होके थोड़ा खड़ा खड़ा भी हो जाएगा और ये चीज़ मतलब सॉफ्ट नहीं नज़र आएगी, थोड़ी खड़ी खड़ी सी सख्त सी हो जानी है इसने, और बिल्कुल भी फिर वो फिनिशिंग में नहीं आएगी। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से कहीं पे भी आप इसको ऐसे अड़ा के और इसको चोटी को गूंद के सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। तो इतना मैंने आपको दिखा दिया है। चलो मैं फटाफट से इसको गूंद के तैयार कर लेती हूँ पहले। ये देखिए, चोटी हमारी जो है बन के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो इसका सिरा है ना, इसको टाइट अच्छे तरीके से हमने इसको पहले बांध लेना है। बिल्कुल भी लूज मत छोड़िएगा, क्या आएगा फिर उससे ड्रेस हमारी ख़राब हो सकती है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने नॉट लगा के इसको पक्का कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और कहीं पे अगर छोटा बड़ा कोई सीरा रह गया तो उसको कटिंग करके बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 बड़ी बड़ी चोटियाँ तैयार की है। आप चाहें तो इसी तरह से अलग अलग 4 चोटियाँ भी तैयार कर सकते हो। ये देखिए, ये 1 और ये 2। तो अब हम इसको बराबर बराबर जो है काट के इनकी लेंथ बराबर रख लेंगे। ये जो हमारी चोटी है इसको हम बीच में से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये 2 हो गई है, ये देखिए, और इसी के बराबर की हम एक और काट लेंगे। ये देखिए, 3 हो गई, और इसी के बराबर की हम ये चौथी भी काट लेंगे। ये देखिए, ये 4 हो गई है। आप चाहे तो इनको अलग अलग 4 भी बना सकते हो, या चाहे तो जैसे मैंने ये गूंथ के इसको 2 तैयार करके इसमें से मैंने 4 पीस किए हैं, तो इस तरीके से आप 4 भी कर सकते हो, या एक लंबी चोटी लेके और इसको कटिंग भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी लेंथ है टोटल 14 इंच। ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए हम ड्रेस जो है बना के तैयार करने वाले हैं। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमने एक चोटी ले ली है इसकी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा पक्का कर देंगे। पहले ये मैंने सुई में जो है धागा लिया है, डबल धागा मैंने ये डाल लिया है। इसको हम पहले यहाँ पे सुई के साथ पक्का करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पे टांका लगाएंगे और इसको राउंड लेके जाएंगे, और फिर इसके बीच में से इसको निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, बिल्कुल
अच्छे तरीके से नॉट लगाने के बाद हम इसको ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पे 2-3 बार इसको सील देंगे। अच्छे पक्के तरीके से हमने इसको सीलना है। बिल्कुल भी गाइस वो इसको ढीला मत सीलिएगा, क्या होएगा फिर हमारी ऊन निकलने के चांस रहते हैं और हमारी बनी बनाई मेहनत ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब इसको सीलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एक्स्ट्रा ऊन हमें नज़र आ रही है इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, 2.5 इंच फोल्ड करके ऊपर वाली साइड ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से हमने इसको लेके जाना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने इसके साथ जो है सील देना है। धागा जो है हम साथ का ही डालेंगे, बिल्कुल भी अलग मत डालिएगा, वरना क्या होगा कि हमारा धागा जो है ऊन के बीच में से नज़र आएगा। या फिर अगर आप ये कर सकते हो कि जो हमारी बड़े वाली सुई होती है जिससे हम रज़ाई वगैरह में धागे डालते हैं, तो वो वाली सुई का यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि ऊन जो हमारी ये साथ की ऊन है वही ऊन से हम इसको इस तरीके से सील सकते हैं। तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा। चाहे तो साथ का धागा लेके भी इसको सील सकते हो, या चाहे तो आप ऊन से भी इसको सिल सकते हो बड़े वाली सुई के साथ। देखिए इस तरीके से हमने जो ये जो टांके लेने हैं, हमने सिलाई करनी है सुई से, वो बिल्कुल पास पास करनी है, दूर दूर नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जोड़ है, अगर हम दूर दूर सिलेंगे तो वो जो जोड़ है वो खुलने के चांसेस रहते हैं, और जिस टाइम हम वॉश वगैरह करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कि ड्रेस फटी हुई है। तो इसीलिए जब भी आप सिलें इसको आराम से इस तरीके से पास पास ही सिलना है, बिल्कुल भी दूर दूर नहीं सिलना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल पास पास इसको सिला है। आप भी जब सिलोगे इसको बिल्कुल पास पास इस तरीके से सिलना है। ये देखिए ये हमारा सिल गया है। ये मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। धागा हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर हम बड़े बड़े टांकों से इसको सिलेंगे तो क्या होएगा कि धागा भी हमारा नज़र आने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम इसको इधर ले आएंगे, इसी धागे को, ये देखिए इधर ले आए हम। अब दूसरी साइड लेंगे, हम इसको साइड पे रखेंगे। ये हमने दूसरे वाली साइड लिए, और इसको इसके साथ नाप के जितना हमने ये वाला फोल्ड किया था उतना ही हमने इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से इसको साथ में इसके सील देना है। ये देखिए, या चाहे तो आप, अगर आपको इस तरीके से थोड़ा ये लगे कि हमारा सिलाई जो है सेट नहीं आ रही है, तो आप दूसरी तरह से, मैं आपको दूसरे वाली साइड जिस टाइम सिलूँगी वो दूसरी तरीके से भी सिल के दिखाऊंगी। तो आपको जो भी ठीक लगे, आसान लगे बनाने के लिए आइडिया, तो उसी तरीके से आप इसको सिल लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इसके साथ ही जो है जोड़ देना है, बारीक बारीक सिलाई लगाते हुए। पास पास से हमने ये टांके उठाने हैं, दूर दूर से नहीं उठाने हैं, और इसको इस तरीके से सिल देना है। ये देखिए ऐसे हमने इसको सील के इसके साथ जोड़ देना है। ये मैं आपको दोनों तरीके से इसको सील के दिखाऊंगी, इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी। जो भी आपको आसान तरीका लगे आप उसी तरीके से इसको सील लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक सिल गया है। इसको अच्छे तरीके से हम इसके पास तक सिल देंगे। ये देखिए ये हमारा सिल गया है। यहाँ पे हम इसको पक्का करेंगे, बिल्कुल पास से इसको हमने ऐसे सील देना कि हमारा जोड़ जो है नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसी को हम इधर ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको जहाँ पे भी ये आता है सेट, हम वहाँ तक ले जाके और इसको इसके साथ ही जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको इसके पास से ऐसे सील देना है। ये हमारा नीचे जो है इस तरीके से आ जाएगा, और इसको यहाँ तक सिलाई कर देनी है हमने। ये देखिए ऐसे सिलते हुए हमने अब नीचे वाली साइड आ जाना है, जिससे कि हमारा नीचे तक ये सिल के बंद हो जाए।
ध्यान से देखिएगा, ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई कान्हा जी को। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हो, या चाहें तो आप इसको डबल कलर से भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं डबल कलर वाली भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी ड्रेस, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। हमारे कान्हा जी है जो बड़े प्यारे लगते हैं इस ड्रेस में, बहुत ही प्यारी है ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। इसमें ना हमें क्रोशिया की ज़रूरत पड़ती और ना ही हमें सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती। तो जिन लोगों को क्रोशिया या सिलाई बनानी नहीं आती, ऊन से उस पर ड्रेस बनानी नहीं आती, वो लोग इस तरीके से अपने हाथ से बना सकते हैं और अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से बना के ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। बाजार वाली ड्रेस क्या होती है कि मुझे पसंद नहीं आती, बाजार वाली ड्रेस वो थोड़ी लूज रहती है, थोड़ी हमारे हिसाब से नहीं आती। तो मतलब सभी कान्हा जी को जब भी पहनाओ, किसी को सेट आती, किसी को नहीं सेट आती है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं आती है, लूज सी बनी होती है, थोड़ी खुली खुली बनी होती है, उसमें हमारे लाला को जो है ठंड भी लगती रहेगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे तरीके से हमने इसको कैसे जोड़ना है। ये देखिए इधर से मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ इसको। यहाँ से हम पहले किनारे से इसको पक्का कर लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे किया था। पक्का करने के बाद ठीक उसी तरह से हमने इसको 2-2.5 इंच जो है फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे सिलाई कर देना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना आपको पता ही है कि व्यू आने और हमारा चैनल आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं। बस यही आप लोगों से गुजारिश है मेरी। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हम इधर से सील लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड से सीला था। इतना तो आपको मैंने दूसरी वाली साइड पे भी जिस टाइम हमने सीला था बताया था वीडियो में। ये देखिए इसको सिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे और इसको पक्का करने के बाद हम धागे को जो है काट देंगे। जोन सा भी आपको तरीका समझ में आए या आसान लगे आप उस तरीके से जो है सिल सकते हो। ये देखिए एक साइड से हमने सिल लिया है, ये हमारा सिल गया है जैसे हमने दूसरी साइड से सिला था। अब दूसरी साइड से भी हम क्या करेंगे, इसको इतना ही ऐसे फोल्ड करके सील देंगे। अलग अलग पहले हम इसको सील लेंगे, सीलने के बाद फिर हम उसको इकट्ठा बाद में सिलेंगे। ये देखिए किनारे से यहाँ से इसको पक्का करेंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने दूसरी साइड से किया था। और इसको इस तरीके से हम सिलना शुरू करेंगे। बिल्कुल ये जो हमारे धागे हैं इनको बिल्कुल बीच में ही हमने एडजस्ट कर देना है, निकलने नहीं चाहिए। आराम से सिलिएगा ध्यान से, रेशे निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं नज़र आती है। ये देखिए बिल्कुल इसको बीच में हमने इस तरीके से सेट कर देना है सारी ऊन को और इसको सिलते हुए ऐसे ले आना है। वैसे तो जिस टाइम ये सिलाई हो जाती है सारी उस टाइम इतना नज़र नहीं आता, पर फिर भी आप अपनी तरफ से फिनिशिंग रखिएगा ताकि ड्रेस जो है प्यारी सी बन के हमारे कान्हा जी की, हमारे लाला जी की तैयार हो जाए। सर्दी का मौसम है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हमें ठंड लगती है, उनको भी बहुत ही ठंड लगती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कीजिएगा। जो भी आप गर्म कपड़े उनके लिए यूज़ करते हो वो बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम ऊन के होने चाहिए, जिसके लिए कि मैं वर्धमान ऊन का यूज़ करती हूँ। आप लोग भी वर्धमान का यूज़ कीजिएगा। और ये जो मैं ऊन लेके आई थी ये सिंगल प्लाई की थी, डबल प्लाई की नहीं थी। डबल प्लाई की का क्या होएगा कि हमारा जो ये ड्रेस बन के तैयार होएगा वो थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा तैयार होएगा।
तो उसको पहन के भी हमारे लाला तंग हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सॉफ्ट और पतली ऊन का यूज़ कीजिएगा, जिससे कि वो छोटे बच्चे हैं तो उनको आराम रहे और गर्माइश भी रहे। ये देखिए, ये हमने सील लिया इसको। सीलने के बाद ये देखिए, ये दो हमने अलग अलग सील लिए। अब हम इनको इकट्ठा सील देंगे। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इनको इकट्ठा इधर से सुई को ऐसे ही धागे को ले आएंगे और इनको इकट्ठा सील देंगे। ये भी तरीका अगर आपको आसान लगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको पहले वाला तरीका आसान लगे तो आप पहले वाले तरीके से बना सकते हो। जो भी आपको तरीका ठीक लगे और आसान लगे, आप उसी तरीके से बना सकते हो। चाहे तो आप पहले इन चारों चोटियों की जो भी हमने ये पट्टी तैयार की थी, चारों को इस तरीके से पहले बना लीजिएगा दोनों साइड से सील के, और फिर उसके बाद इनको जोड़ भी सकते हो। और चाहे तो आप इकट्ठा इकट्ठा काम करके इसको साथ के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए यहाँ तक ऐसे जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ते हुए हम ऊपर तक लेके जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको ऊपर तक लेके जाना है। ऊपर तक कहाँ तक, ये देखिए, इसका हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद इसको हम इतना लेंगे, इतना, कोई भी निशान लगा लीजिएगा। इतना हमने इसको बना के सील देना है। बिल्कुल बंद भी नहीं करना है हमने इसको अभी। ये देखिए, इतना बना के हमने इसको सील देना है। अब ये देखिए, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये हमारा सीधा साइड है। ये जब हम दूसरे वाली साइड सिलेंगे तो ये भी बीच में आ जाएगा। तो ये ऐसे फिनिशिंग में बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम पहले ये वाली जो स्ट्रिप है, इसको तो हमने पूरा कंप्लीट ऊपर तक ही सीलना होएगा। जो सेंटर वाली हमारी स्ट्रिप आएगी उसको हमने इतना सिलना होएगा। तो इसको हम पहले ऊपर तक सिलाई कर देते हैं। बिल्कुल पास पास टांका लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा ओपन सा रह जाता है, फटा हुआ वो नज़र आएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको पास पास ही सिलिएगा और साथ के धागे से ही सिलिएगा। जहाँ पे भी आपको लगे ऊन उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही है, वहाँ पे अगर आप दोबारा से भी सील दोगे तो कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ से हमारी फिनिशिंग नहीं नज़र आ रही थी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से सील देती हूँ। ऊन के बीच में थ्रेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है अगर साथ का कलर हो तो। ये देखिए, ये हमारा सिल के तैयार हो गया है। 2-3 बार नोट लगाएंगे हम, ताकि धागा जो है निकले नहीं। 2-3 बार नोट लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे पास से। ये देखिए, हमने इस तरीके से बना के इसको तैयार कर देना है। ये तैयार हो गया। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से बना के पहले तैयार करके दिखा दूँ। तो देखिए गाइस, ये हमारी 2 पट्टियाँ बन के रेडी हो गई है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनका सेंटर लेंगे। इस तरीके से हमने इनको फोल्ड करना है बराबर से। ठीक है, बराबर से फोल्ड करेंगे दोनों को। देखिए ऐसे, और बराबर से फोल्ड करने के बाद हमने इसको सीलना है। सीलना हमने इसको कितना है कि इसका हमने सेंटर लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे जो है सिर्फ आधे इंच का हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, इस तरीके से। ये देखिए, आधे इंच का हमने निशान लगा लिया। अब हम यहीं से इसको सीलना शुरू कर देते हैं। आधे इंच का इस साइड लग गया और आधे इंच का ही हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। साथ के साथ ही हम दोनों निशान उठा लेंगे। ये देखिए, ये दोनों साइड पे हमने आधे आधे इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इसको सिलना शुरू कर देते हैं फटाफट से। ये देखिए, जहाँ पे हमने निशान लगाया, निशान से हम सिलना इसको शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले अच्छे तरीके से पक्का करेंगे इसको। और इस ड्रेस को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सिलाई का भी काम आना ज़रूरी होता है। ये अगर हमें सिलाई का भी काम नहीं आता है तो ये वैसे भी हम ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि सभी लेडीज़ को क्या है कि
जो भी हमारी हाउस वाइफ या जो भी स्टडी करने वाली लड़कियां या कोई भी लगा लो, जो भी लेडीज होती है, सभी को इतना उतना तो सुई का थ्रेड डालना या थोड़ा बहुत टाका लगाना तो सभी को ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने घर पे बैठे ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं कान्हा जी के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि हमें सिलाई आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी किसी को आता है तो वो भी इसको ड्रेस को बहुत आसानी से बना सकता है और अपने कान्हा जी को सजा के रख सकते हैं। ठीक है, कान्हा जी को सजाएंगे, अपने अपने भाव है उनको अच्छे तरीके से सजाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, हमें उस पर उन पे और भी ज़्यादा प्यार आएगा। ठीक है, और तो क्या ही है, बस परमात्मा है, परमात्मा की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत ही शांति मिलती है। जब भी मैं उनके लिए कुछ बनाती हूँ तो मेरे खुद के भाव हैं कि मैं उनके लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊँ। बाज़ार का बहुत कम ही मैं उनको ड्रेस पहनाना पसंद करती हूँ। मेरा खुद का दिल करता है जैसे हम अपने बच्चे के लिए कुछ बनाते हैं तो उनके लिए भी मैं अपने हाथों से ही बनाऊँ और अपने हाथों से ही उनको सजाऊँ। तो ये मेरे खुद के भाव है, सबके अपने अपने भाव होते हैं, कौन किस तरीके से किस तरह से उनको अपनी नज़र से देखते हैं, तो सबके अपने अपने भाव हैं। मैं अपने भाव आप सबको बता रही हूँ कि मेरे क्या भाव है। मेरा हमेशा से ही दिल करता है कि मैं उनको जब भी सजाऊँ अपने हाथों से बनी हुई ड्रेस के साथ सजाऊँ, अपने हाथों से बना के उनको कुछ अच्छा सा पहनाऊँ। तो इसीलिए मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ उनके लिए, जब भी कोई ड्रेस बनाती हूँ, चाहे मशीन पे बनाऊँ या हाथों से बनाऊँ, जैसे भी बनाऊँ तो अपने हाथों से ही बनाती हूँ। ये देखिए, अब दूसरी साइड जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम यहीं से सिलना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइड से जो अच्छे तरीके से इसको सिल लेना है। अब आप लोग सोचो कि ये सिलाई हमने क्यों नहीं यहाँ से क्यों नहीं सिला, यहाँ से ओपन क्यों रखा है, ये उनके नेक के लिए है, गला जो होता है वो है ये। ठीक है, तो उनका सिर आसानी से आ जाए इतना ही हमने छेद रखना है, ज़्यादा बड़ा हमने यहाँ पे कट नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा बड़ा कट रखेंगे तो छाती पे उनकी पे हवा लगेगी तो फ़ायदा ही क्या है गरम ड्रेस पहनने का, अगर हवा ही लगे उनको, ठंडी ही लगे। ठीक है, तो बस इतना सही रखिएगा ओपन, जितना कि उनको सिर डालने में आसानी रहे, तंग ना हो वो लोग। ठीक है, तो कान्हा जी को बस इतना ही, मतलब कि जैसे गला होता है गले टाइप, उसी टाइप से आप रखिएगा। ज़्यादा मत टाइट भी मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा खुला भी मत रखिएगा जिससे कि हवा लगे या उनको ठंडी लगे। ये देखिए, इसी तरीके से आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए या 5 नंबर के कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बना के तैयार कर सकते हो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये ड्रेस बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ड्रेस बन के ये तैयार हो जाती है। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको जो है नीचे तक सील देना है। ये देखिए, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए कान्हा जी की सेवा की, तो आप मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आप लोग भी अपने हाथों से ही लाला को जो है ड्रेसें बना के पहना सको। ये देखिए, ये हमारी इतनी ड्रेस तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है जो हमारी ड्रेस के नीचे की वाली साइड फूमन लगेंगे हम वो तैयार करेंगे। अब मैं आपको वो तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने फूमन बना के रखे हैं। ये बनाने भी बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाए हैं हमने। ये क्या करना है, हमने इस तरीके से बस 6 से 7 बार हमने इसको घुमा लेना है धागे को। घुमाने के बाद इसको यहाँ से कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, सुई में धागा लेंगे। ये देखिए, धागा ले लिया है मैंने, इसके बीच में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए, और नॉट लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से पक्का करने के बाद एक नोट और लगा देंगे ताकि हमारा धागा जो है खुले नहीं। ये देखिए बहुत ही आसान होते हैं ये तो सभी को पहले से ही आते होंगे। इतने छोटे मोटे काम तो सभी करते हैं। ये देखिए फिर इसको कट करने के बाद हम इसको यहाँ से कटिंग करके बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर हम एक एक फूमन लगाएंगे। आप चाहे तो इनको ऐसे बढ़ा के भी लगा सकते हो या चाहे तो इस तरीके से। मैं इसको ऊपर ही लगाने वाली हूँ। मैं इसको बढ़ा क्योंकि लेंथ पहले से इसकी ज़्यादा है तो मुझे और लेंथ नहीं चाहिए, ज़्यादा ही लंबा हो गया है ये, ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा ही हो गया तो इसीलिए मैं इसको ऊपर से ही लगाने वाली हूँ। अगर आपकी जो ड्रेस होगी उसकी लंबाई कम हो तो आप उसको नीचे वाली साइड भी हैंग करके लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक फुम्मन जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाएंगे। एक लग के अब हम दूसरे को तैयार करेंगे। दूसरा हमारा आ गया, इसको इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे ऐसे रख के इसको सुई की मदद से लगाते हुए हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए मैं इसके ऊपर वाली साइड से और ऊन को नीचे वाली ऊन, जो नीचे वाली ऊन है हमारी ड्रेस की, उसके ऐसे नीचे वाले से इसको लेके जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने ये फूमन जो है लगा लेने हैं सारे। ये देखिए इस तरीके से, और बाद में हम इसको क्या करेंगे, कटिंग करके बराबर कर देंगे। अगर कोई फूमन हमारा छोटा बड़ा है तो उसको इस तरीके से हम कटिंग करके बराबर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा नीचे वाला हमारा ऊन नहीं कटना चाहिए, ऊपर वाले पे ही हम कटिंग करके इसको सेट करेंगे। तो सारे फूमन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस हमारी ड्रेस जो बन के तैयार हो गई है। ये जो फूमन है ये आप चाहे तो दूसरी साइड पे लगा सकते हो, मैंने ये फ्रंट पे लगाए हैं। आप चाहे तो इसको दोनों साइड पे लगा सकते हो। और मैं आपको ये वेयर करके दिखा देती हूँ। ये हमारे लाला आ गए, लाला जी को हम पहनाएंगे। ये देखिए ड्रेस बड़े ही खूबसूरत लगेगी ये ड्रेस पहनने के बाद हमारे कान्हा जी। देखिए इस तरीके से हम इसको पहनाएंगे। और ये मैंने डोरी बनाई थी, डोरी को हम यहाँ पे जो है बांध देंगे इस तरीके से। साइड पे हम इसको डोरी को बांध देंगे। ये आप देख सकते हो। और ये मैंने कैप बनाई थी, कैप मैंने क्रोशिया से ही बनाई थी, हाथ से नहीं बनाई थी। और ये आ गई कैप। तो कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन के रेडी हुई है। ये फूमन जो है आप बैक साइड पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मैंने बैक साइड पे नहीं लगाए हैं। बैक साइड पे मैं बाद में लगाऊंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कितनी आसान तरीके से हम बिना क्रोशिए और सिलाई के भी हम ये ऊन की ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं।